बेंगलुरु में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक 10वीं के छात्र को सोने और नकदी की धमकी मिली है। आरआर नगर के एक निजी स्कूल के 10वीं कक्षा के 2 छात्रों और उनके 4 वयस्क सहयोगियों को एक सहपाठी को धमकी देकर उससे लगभग 700 ग्राम सोने के गहने और एक हीरे का हार, जिसकी कुल कीमत 35 लाख रुपए से अधिक है। लड़का शहर के एक बिल्डर का बेटा है। वो अपने माता पिता के साथ ही रहता है और 10वीं कक्षा में है। वो ऑनलाइन गेमिंग का आदी है। उनके 2 सहपाठी जो उनकी लत से अवगत थे, उन्होंने इससे पैसे कमाने का फैसला किया और उसे ब्लैकमेल करने लगे। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने बताया कि सहपाठियों ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके माता पिता को उसकी लत के बारे में बताने की धमकी दी और पैसे की मांग की। उन्होंने लड़की को कुछ गुंडों की तस्वीरें दिखाई और पैसे ना देने पर उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। लड़के ने डरकर अपने घर से 700 ग्राम सोने की कीमती सामान और कुछ नकदी चुरा ली, जिसकी कुल कीमत 41.5 लाख थी और उसे सहपाठियों को दे दिया। सहपाठियों ने कीमती सामान को उचित तरीके से निपटाने के लिए कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती शहर में अपने संपर्कों को दे दिया। ये घटना 14 अप्रैल को तब सामने आई जब लड़के के माता पिता को कीमती सामान नहीं मिला। कीमती सामान उनकी बेटियों का है जिनकी शादी हो चुकी है। लड़के के पिता ने जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो उन्होंने बताया कि शुरुआत में मेरे बेटे के 2 सहपाठियों ने पैसे की मांग की। जब मेरे बेटे ने कहा कि उसके पास कुछ नहीं है तो उन्होंने उसे सोने के गहने लाने के लिए कहा। उसने घर में से एक-एक करके उन्हें चुराना शुरू कर दिया और उन दोनों को सौंप दिया। मेरी दूसरी बेटी और उसके पति, जिन्होंने अपने आभूषण हमारे घर में रखे थे, उन्हें जब ये एहसास हुआ कि उनमें से कुछ सामान गायब थे, तब चोरी का पता चला। पुलिस ने बताया कि चोरी की वारदात को 6 महीने के अंतराल में अंजाम दिया गया था। सिविल कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक बार बार पूछताछ करने पर उनके बेटे ने गहने चुराने की बात कबूल कर ली है। ठेकेदार ने कहा कि हमें ये जानकर हैरानी हुई कि मेरे बेटे ने अपने 2 सहपाठियों को गहने दे दिए हैं। मैंने तुरंत शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। 15 अप्रैल को दर्ज की गई एक शिकायत के आधार पर राजराजेश्वरी नगर पुलिस ने लड़की के सहपाठियों का पता लगाया और उनके माध्यम से उनके 4 साथियों एम कार्तिक कुमार, सुनील सूर्यकांत, विमन नरेंद्र और विवेक राजशेखर, उन लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर ब्लैकमेल, जबरन वसूली और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।